दोस्तों, मेरा नाम नासिर है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने एनजीओ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में। क्या है, क्यों चाहिए, कैसे बनता है, और अगर ई लर्निंग पोर्टल पर क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो क्या करना है। हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले समझते हैं एलएमएस सर्टिफिकेट होता क्या है। एलएमएस सर्टिफिकेट का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जब कोई संस्था जैसे यूआईडीआई ऑनलाइन कोर्स चलाती है और आप वह कोर्स पूरा करके पास कर लेते हैं तो आपको उस प्लेटफॉर्म से एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। यही एलएमएस सर्टिफिकेट है। यह सर्टिफिकेट दिखाता है कि आपने वो कोर्स या असाइनमेंट पूरा किया और पास कर लिया। अक्सर इससे आपकी योग्यता या ऑथोराइजेशन साबित होती है, जैसे आधार, ऑपरेटर या सुपरवाइजर ट्रेनिंग में। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। एलएमएस सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है। एलएमएस सर्टिफिकेट जरूरी क्यों होता है, सरल भाषा में। दोस्तों, एलएमएस सर्टिफिकेट यह दिखाता है कि आप ट्रेनिंग ले चुके हैं, लोगों या नियुक्तों को भरोसा देता है। रेगुलेटरी या रिक्वायरमेंट कई सरकारी बिजनेस प्रक्रियाओं में ट्रेंड ऑपरेटर चाहिए होता है, तो इसी को प्रमाणित करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जॉब असाइनमेंट, कुछ जगहों पर ऑपरेटर और सुपरवाइजर के तौर पर काम पाना एलएमएस सर्टिफिकेट के बिना मुश्किल हो सकता है। किसी भी सेंसिटिव सर्विस जैसे आधार एनरोलमेंट में नियम और प्रोसीजर का ज्ञान जरूरी होता है। एलएमएस सर्टिफिकेट ये प्रमाण करता है। तो दोस्तों, हमारा जो एलएमएस सर्टिफिकेट है वो इसका प्रमाण करता है, यानी कि आपने असाइनमेंट कंप्लीट करके ये सर्टिफिकेट हासिल किया है। अब चलिए देखते हैं कौन कौन लोगों को एलएमएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर, यदि आप एनरोलमेंट ई-केवाईसी करते हैं, एजेंसीज, रजिस्ट्रार्स जिनके कर्मचारी आधार से जुड़े कार्य करते हैं, या दोस्तों फिर सरकारी कर्मचारियों को जिनके पास कोई स्पेसिफिक ई ट्रेनिंग मैंडेटरी है, प्राइवेट सेंटर्स, सीएससी ऑपरेटर्स और जो भी सेंसिटिव गवर्नमेंट वर्कर्स हैंडल करते हैं, तो इन लोगों को एलएमएस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एलएमएस सर्टिफिकेट कैसे ले, मैं हर स्टेप पूरा बताऊंगा, स्टेप 1 से लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक। तो दोस्तों, स्टेप 1 है तैयारी, एलिजिबिलिटी या फिर डॉक्यूमेंट्स। पहले तैयारी करें, ये चीजें जरूरी होती हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, तो एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल जो आप एक्सेस कर सकें, आधार, आईडी डिटेल्स अगर कोर्स में मांगा जाए, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कोड, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स रेडी रखें। स्टेप 2 है अब दोस्तों इसका एलएमएस पर अकाउंट बनाना। तो एलएमएस पर अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को साइट पर जाना होगा, elearning.uidi.gov.in। अगर यूआईडीआई कोर्स है और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। फॉर्म में सटीक जानकारी भरें, नाम, मोबाइल, ईमेल, ऑर्गेनाइजेशन यदि मांगा जाए, ओटीपी वेरीफाई करें और अकाउंट सेट करें। पहला काम, साइट पर लॉगिन देखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अकाउंट क्रिएट किया जाता है। कई बार रजिस्ट्रार अकाउंट्स एलोकेट करते हैं। सुपरवाइजर एचआर रजिस्ट्रार से संपर्क करें, वे आपका अकाउंट क्रिएट करके क्रेडेंशियल्स दे सकते हैं। या फिर दोस्तों, आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करने के लिए सुपरवाइजर, एचआर, रजिस्ट्रार से संपर्क करना होगा, वे आपका अकाउंट क्रिएट करके दे सकते हैं। यदि पब्लिक रजिस्ट्रेशन बंद है, साइट पर कॉन्टैक्ट यानी कि हेल्प या सपोर्ट सेशन देखें और वहां दिए हुए ऑफिशियल कॉन्टैक्ट फोन नंबर, ईमेल का उपयोग करें। ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड कॉन्टैक्ट ही यूज करें। फिर आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हो कि आप लोग एलएमएस सर्टिफिकेट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें या फिर इसका प्रोसेस क्या होने वाला है। तो आप लोग इनके वेबसाइट पर भी हेल्पलाइन नंबर या सपोर्ट सेशन में इनकी ईमेल आईडी वगैरह पर मेल करके भी इनसे मालूम कर सकते हो। या फिर दोस्तों, आप लोग अपने नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर या रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर पूछताछ करें। अक्सर लोकल रजिस्ट्रार मदद कर देते हैं। तो आप लोगों की एलएमएस सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रार या आप लोगों के जो लोकल रजिस्ट्रार हैं वो भी मदद कर सकते हैं। तो आप लोग उनसे भी जाकर मदद ले सकते हो, वो भी आप लोगों को इसके बारे में बता देंगे। अगर आपको क्रिएट न्यू अकाउंट नहीं दिखता तो घबराइए मत, पहले ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रजिस्ट्रार से पूछिए, वरना ऑफिशियल हेल्प डेस्क पर रिक्वेस्ट भेजें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
ऑफिशियल साइट है, वहाँ हेल्प सेक्शन चेक करें। कुछ केसेस में नंबर ऑलरेडी रजिस्टर होता है, तो उसके लिए आप लोग फॉरगेट पासवर्ड ट्राई करें, यानी कि आप लोग वहाँ पर अपने मेल आईडी डालें और फॉरगेट पासवर्ड करके उसको ट्राई करें। तो उससे भी दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों का LMS सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने कवर किया LMS सर्टिफिकेट क्या है, क्यों जरूरी है, किसे चाहिए, कैसे बनवाएं, और अगर क्रिएट न्यू अकाउंट नहीं दिख रहा तो क्या करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ऐसी ही गाइड्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल दबाएं। अगर कोई एरर आ रहा है तो स्क्रीनशॉट के साथ कमेंट में भेजें, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी मदद चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या हेल्प चाहिए, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों की हेल्प के लिए या रहता हूं, आप लोग वहां पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए